अब आप वॉइस चेक कर लेना। जेपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद अयाज। नवेद अयाज पर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम क्यों अपना भरोसा जताए, नवेद अयाज को अपना प्रतिनिधि क्यों चुने, नवेद अयाज को अपना वोट क्यों करे, नवेद अयाज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, इस बारे में जेपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। नवेद अयाज साहब, यूपी में चुनावी रण बिछ चुका है, चुनावी युद्ध राजनीति का तैयार हो चुका है। ऐसे में आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट से दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से। पहला बड़ा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम, यहाँ के मतदाता, यहाँ के लोग आप पर विश्वास क्यों जताएं, आपको वोट क्यों करें? देखिए, पिछले 10 साल से समाज सेवा में हूँ। पिछले 5 साल में कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी मैंने खिदमतें दी हैं। यहाँ पिटने वाले गरीब मजदूर रिक्शे वाले की भी सेवा की है। एनआरसी के बीच में नौजवानों को जो बेगुनाह नौजवानों को जो फंसाने की कोशिश की थी, उनके साथ भी मेरी खिदमतें सबको जाहिर हैं। इसके बाद जो मेरा आज चुनाव लड़ने का फैसला है, मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है। मैं अपनी विधानसभा में एजुकेशन पर काम करना चाहता हूं, स्वास्थ्य पे काम करना चाहता हूं, रोजगार पे काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ की गरीब आवाम की नस्लें, रिक्शे वाले मजदूर की नस्लें पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने की मेरी सोच है। मेरी कोशिश है कि वहाँ की फैकल्टियाँ प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर हों, ताकि वो गरीब आवाम, अमरोहा की जो हिंदू मुस्लिम गरीब आवाम है, उसका बच्चा जिनके पास पैसा पढ़ाने की नहीं है, उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। स्वास्थ्य के मामले में मैंने देखा कि बहुत से गरीब अपनी बीमारियों को दबा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा इलाज उन्हें कम से कम खर्च पे मिले। मैं इस सोच के साथ मैदान में आया हूं। मैं जानता हूं असली विकास क्या है। 20 साल का विकास ये है कि 2 घंटे अगर अमरोहा में पानी पड़ जाए तो तमाम गू मूत पेशाब का गंदा पानी मंदिर मस्जिदों में घुस जाता है, गरीबों के घरों में घुस जाता है। यहाँ का दुकानदार 4-4 घंटे हाथ पे हाथ रख के उस गंदे पानी में, ग्राहक नहीं आता, इंतजार करता है। तमाम शहर की ऐसी चीज़ों को सुधार कर एक शहर के अंदर अच्छा मैनेजमेंट हो। मैं एक नौजवान हूँ, जनता जानती है कि इस दौर के अंदर नौजवान के पास अच्छी सोच, अच्छा प्लान है। मैं उसके साथ अपनी मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहा हूं और मुझे मालूम है जनता का एक बहुत बड़ा समर्थन मेरी छवि को, मेरे कार्यों को देख भी रही है और मेरी सोच को समझ भी रही है। इसलिए ये चुनाव में एक तरफा मुकाबला है, इस मुकाबले में कोई है ही नहीं, हम जीतने जा रहे हैं। आपने अपने मुद्दों की बात की, शहर के उत्थान की बात की, गरीब मजलूम की बात की। अगर बात करें उस गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की, तो 20-25 साल से जो व्यक्ति एक मजदूरी का जीवन जी रहा था, वो आज भी मजदूरी का ही जीवन व्याप्त कर रहा है। किसको कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, जब 20 साल पहले जो प्रतिनिधि बने थे वो खुद यहाँ किराए के मकान में रहते थे। उनके यहाँ की तो कुंडिया भी पुलिस निकाल के रह गई थी। बताते हैं कि यहाँ के मजदूरों ने तो उन्हें खाना दिया, चुनाव में चंदा दिया, चुनाव जिताया। आज वो ताजमहल जैसी कोठी में रहते हैं। उनके बेटों के पास पेट्रोल पंप है। इस विधानसभा से छोड़ के दूसरी विधानसभा में शकरपुर में जाके उन्होंने स्कूल बनाया है। अपने बेटों की इतनी परवाह है। अमरोहा के बेटे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर कोई जयपुर, कोई दिल्ली नौकरियां कर रहा है। कोरोना के बाद उस नौकरियों से भी त्रस्त है, पूरे घर खर्चों के लिए परेशान है। लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो रजवाड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जो कोरोना काल से लेके तमाम एनआरसी से लेके तमाम मुद्दों पर उनकी कोठी के दरवाजे बंद रहे, वो जनता के बीच से गायब रहे। हमने ये सुना है कि जिसके पास नंबर 2 की दौलत होती है उसे सत्ता से भी, उसे बीजेपी से भी डर लगता है। क्या उनके पास कोई नंबर 2 की दौलत है? जनता खूब जानती है या नहीं है। जिन लोगों पे नंबर 2 की दौलत होती है उन्हें बीजेपी से डर लगता है, सत्ता से डर लगता है। जिन्हें बीजेपी से डर लगता है उनकी जरूरत जनता को नहीं है। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, जैसा मीडिया मैनेजमेंट के बाद माहौल बनाने की कोशिश की, कमजोर गठबंधन को बीजेपी में मुकाबले में दिखा के बीजेपी का वोट संगठित करने का प्रयास किया गया। अगर खुदा न करे दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई, ईश्वर न करे, तो ये तो घरों में छुपे बैठे रहेंगे। हम सड़कों पे आने वाले लोग हैं। अगर बिजली चेकिंग में जो अत्याचार हुए हैं, 1-1 लाख के बिल फाड़ दिए गए, उनकी मुखबरियां करने वाले कौन लोग थे जनता नहीं जानती। घरों में हंडिया में गोश्त बना है नहीं बना है, उनकी मुखबरियां करने वाले कौन लोग थे जनता नहीं जानती। एनआरसी में सैकड़ों लड़कों के नाम बताने वाले कौन से मुखबिर, कौन से गैंग के मुखबिर थे, ये जनता नहीं जानती क्या? जनता को पिछले 5 साल के अत्याचार याद है, पिछली 20 साल की बर्बादी याद है।
इस चुनाव में उनकी जमानत नहीं बजने वाली। ये मैनेजमेंट का चुनाव नहीं है। आप लोग गौर कर लें, ये जनता जनार्दन का चुनाव है। रहा सहा जो थोड़ा बहुत नाम है वो 10 दिन में उनका अगला खत्म होने वाला है। बीएसपी से प्रत्याशी नवेद अयाज है। इंशाअल्लाह ताला मेरे सपोर्टर, मेरे वोटर मुझे ये कॉन्फिडेंस दे चुके हैं कि मैं 1,40,000 से ज्यादा वोट लूंगा। अरे उनको तो उनके नेता ने ही हारा हुआ मान लिया था। जब हमारा टिकट घोषित हुआ था उनका टिकट खतरे में पड़ गया था। सुना है कि उनके अध्यक्ष ने उनसे ये कहा था कि आपकी सीट अब कमजोर हो गई, आप सीट नहीं जीत सकते। अरे उनका तो नेता उन्हें बड़ी मिन्नतों के बाद टिकट फाइनल हुआ, ये चर्चा थी। तो जो गेम से बाहर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें मानता हो, वो हमसे क्या मुकाबला करेंगे। नवेद अयाज, अगर बात की जाए अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की, तो आपके सामने जो एक बहुत बड़े धनपति हैं, 20 सालों से जिनका राजनीति में वर्चस्व कायम रहा है, और ऐसे में आप अपने आप को और उनको कहाँ देखते हैं? क्योंकि मुकाबला बहुत टफ है, फाइट बहुत टफ है, चुनाव बहुत कड़ा लड़ा जा रहा है, कड़ा मुकाबला इस सीट पर माना जा रहा है, क्योंकि आप एक युवा हैं और 20 साल की राजनीति का तजुर्बा और एक युवा सामने, कहाँ देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, हमेशा पुराने को नया हराता है, ताकतवर को कमजोर हराता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। उनके कारनामे उन्हें हराने के लिए बहुत हैं। बहुत ज्यादा ताकत जनता को लगानी नहीं पड़ती है। एक छोटी सी उंगली है, ये बटन जाके दबा देती है और फैसला हो जाता है। तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए मेरे जैसे युवा को बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, जनता के प्यार की जरूरत है। वो जनता का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। मैं जनता का चुनाव लड़ रहा हूँ, पब्लिक का नेता हूँ, मैनेजमेंट का नेता नहीं हूँ मैं। तो जनता मेरे साथ है, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो उनके साथ हैं। मैनेजमेंट बनाम पब्लिक चुनाव है और चुनाव पब्लिक जिताती है। इस चुनाव में फैसला हो चुका है। 14 फरवरी को हम भारी मतों से जीतकर अमरोहा विधानसभा जीतेंगे और अमरोहा विधानसभा जीतकर यहां नए तरीकों से, नई सोच से, पढ़ी लिखी सोच के साथ काम करेंगे। ये जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, उसकी आंखों की चमक, उसका समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी की अगर बात करें तो लगातार 20 साल से अमरोहा में वर्चस्व राजनीतिक का कायम है, लगातार जीतकर अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं लगातार यहाँ पर। अब ऐसे में आप पर विश्वास यहाँ की आवाम क्यों जता है? क्या वजह मानते हैं कि लगातार वह अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाते हैं? बसपा की लहर थी, भाजपा की लहर थी, लेकिन अमरोहा में महबूब अली का किला लगातार कायम रहा। क्या वजह मानते हैं? और ऐसे में अब आप आए हैं बसपा से टिकट लेकर। देखिए, उनका किला हमारे नाम से कितना हिलता है, अमरोहा की जनता इस बात को जानती है। मैंने एक बहुत बेहतर तरीके से उनके जो कारनामे हैं जनता के 20 साल के हमने रखे हैं, उनके काम जनता बहुत अच्छे से जानती है। अब उनका कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि मदारी जब लगातार तमाशा देखता है और उसी आदमी को देखने वाले एक से ही पब्लिक होती है, तो पब्लिक उससे बोर हो जाती है। अब जो तमाशे जो हैं वो काम नहीं आने वाले हैं, कोई उनका वजूद नहीं है। अगर उनका वजूद होता है तो उनके मुखिया उनको टिकट दें या ना दे, उनकी पार्टी उन्हें टिकट दे ना दे, इस बात की समीक्षा हो रही होती। मीडिया में, जनता में बहुत बारी चर्चा थी कि उनके बारे में तो ये चर्चा की जा रही थी कि उनके नेता उनका टिकट काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? कि उनके नेता के पास ये सर्वे था कि वो इस चुनाव में कहीं है ही नहीं, भारी मतों से चुनाव अब वो हारने जा रहे हैं। तो अब कोई वो नहीं है, 20 साल के कारनामे ही उन्हें इस खेल से बाहर कर गए हैं। हमेशा प्रकृति का नियम है कि बदलाव होता है। अमरोहा की जनता बदलाव चाहती है और अमरोहा में इस बार बदलाव होने जा रहा है। तो ये बताइए, यूपी के अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी को देखा जा रहा है बसपा को, लेकिन 2007 से लेकर अब तक बसपा बहुमत के लिए तरस रही है। अब ऐसे में फिर से 2022 में चुनाव है। 2007 से शुरू हुआ पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर। 2012 में सपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2017 में सपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब ऐसे में वर्तमान में फिर से हमारे सामने चुनावी जंग छिड़ चुकी है। क्या बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटेगी या फिर योगी का योग है यूपी में? बसपा ही 100% सर्वजन की पार्टी है और वो सत्ता में 100% लौटेगी। अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जो अगले महीने सत्ता से बाहर होने जा रही है, वो भी 14-15 साल के वनवास के बाद लौटी थी। अच्छा बुरा सब सामने है आपके। समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज था, समाजवादी पार्टी में जो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराए गए, समाजवादी पार्टी में जो तमाम लूट और खसोट प्रदेश के साथ हुई, तो उनका भी अभी ताजे जख्म जनता के नहीं भरे हैं। बीएसपी में विश्वास सर्जन का है। आप हमारे जिले की समीक्षा कीजिए, आज हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। जिसका मुकाबला है हमारी पांचों लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पे देख लीजिए, जिसका मुकाबला अब है वो बीएसपी से है। तो बीएसपी अनएक्सपेक्टेड तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता की पहली पसंद बन चुकी है। बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जनता में खूब चर्चा है। जो राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती बनने जा रही हैं। तो इसलिए
उत्तर प्रदेश में बेहतर शासन प्रशासन हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए बीएसपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नफरत के आधार पर दोनों पार्टियां वोट इकट्ठा करने वाली खेल से बाहर हो जाएंगी। बहन कुमारी मायावती सरकार बना के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये थे अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद अयाज, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और कुमारी मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।